यही योग है। जब सांसारिक विचार का ध्यान ना आए और प्राण के साथ प्राण का आयाम करते हुए हम 1 घंटा भगवान के नाम में लगा दिए, तो वास्तव में योग यही है कि सांसारिक चिंताओं, सांसारिक विचारों को हटा करके जितने देर भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के चिंतन में लगता है, उतना समय योग में आप रहते हैं। तो ये जो समय है 1 घंटा में हम लोगों ने भगवान के नाम के साथ हम लोगों ने समय बिताया। तो ये 1 घंटा वास्तव में यही योग है। इसके अलावा जब हम लोग भागवतम पढ़ेंगे, सुनेंगे, कथा सुनते हैं, तो उस वक़्त भी हम सांसारिक चीज़ों को नहीं सोचते हैं। अपने घर परिवार, अपनी समस्या, अपना मकान-दुकान के बारे में नहीं सोचते हैं। वो भी 1 डेढ़ घंटा हम सिर्फ़ भगवान की कथा ही सुनते रहते हैं और भगवान की कथा से किस प्रकार से हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, या हमारे जीवन में क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो कथा की प्रेरणा से हम उसको सुधार सकते हैं, इन सब के बारे में हम सुनते रहते हैं। तो भागवतम भी योग है। तो 1 घंटा ये योग हो गया, डेढ़ घंटा भागवतम योग हो गया, तो कितने योग हो गए? 2.5 घंटे। इस प्रकार से जब आप भगवान की डीटी वर्शिप करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान का मंगला आरती करते हैं, तो उसमें भी हम अपने सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके सिर्फ भगवान की ही प्रति हमारा ध्यान रहता है, सेवा के प्रति ध्यान रहता है, तो वो भी वास्तव में योग है। तो देख रहे हैं कि योग कब-कब हो रहा है हमारा भगवान के साथ, तो ये भी योग है। फिर जब हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, तो ये सब योग में आता है। तो पूरे दिन में देख लो कि कितने हम योग में रहते हैं, कितने समय योग में रहते हैं। तो डेढ़ घंटा भागवतम हो गया, मान लो 1 घंटा ये हो गया, आधा घंटा मंगला आरती हो गया, और फिर अगर अभिषेक करते हो, दर्शन आरती करते हो, तो ये सब समय निकाल लो। तो 24 घंटे में हम कितने घंटे योग युक्त रहते हैं? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितने घंटे योग युक्त रहते हैं? तो शुरू-शुरू में अगर अभी हम कैलकुलेट करते हैं, तो सपोज़ करिए कि हम 3 घंटे योग युक्त रहते हैं पूरे दिन में, तो इसी समय को हमें आगे बढ़ाना है कि ये 3 घंटे के बजाय हम 4 घंटे करें, 5 घंटे करें, 6 घंटे करें, 7 घंटे करें, 8 घंटे करें। इस प्रकार से पूरे 24 घंटे को योग युक्त बनाना है, और ऐसा हो सकता है, ठीक है? अब जैसे अगर हम परिक्रमा कर रहे हैं गोवर्धन की, राधा कुंड की या वृंदावन की, किसी धाम की परिक्रमा कर रहे हैं, तो परिक्रमा करते वक़्त भी सिर्फ़ परिक्रमा हो रहा है, भगवान का चिंतन हो रहा है, तब तो वो भी योग हो गया। लेकिन परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन संसार की भी बातें हो रही है, फ़ोन पे 10 बातें हो रही है, तो फिर वो योग में काउंट नहीं होगा। परिक्रमा तो होगा, बट योग नहीं होगा। तो योग का मतलब है कि हमारा सांसारिक विचार से हम कितना अलग होते हैं। हम अपने घर परिवार की समस्याओं के विचारों से कितना अलग होते हैं। हम अपने मान, अभिमान, उपाधि को छोड़ करके कितना हम भगवत चिंतन में लगते हैं, वो समय योग है। योग को कैसे बढ़ाएँ, इस योग के समय को कैसे बढ़ाएँ, तो हमें रोज़-रोज़ यही देखना पड़ेगा कि हर साल देखो कि इस साल हमने 3 घंटा योग युक्त होते हैं, तो अगले साल 4 घंटा योग युक्त होना है। ये साल के बजाय महीनों में भी रिज़ोल्यूशन पास कर सकते हो, प्रतिज्ञा कर सकते हो कि अब इस महीने में हमको ये करना है। क्योंकि कभी-कभी मजबूरियाँ होती है कि हमको कुछ समय धन उपार्जन के लिए देना पड़ता है। कुछ समय हमें घर के कार्यों के लिए देना पड़ता है। कुछ समय हमें अपने संबंधियों को भी देना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को कटौती करते-करते धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय को भगवान के साथ कर देंगे, तो योग युक्त हो जाएँगे। तो 24 घंटे में कम से कम 60% कितना हुआ? 24 घंटे का 60% कितना हुआ? 12 से 14 घंटा। 14 घंटा यदि हम योग युक्त हो जाएँ और बाकी 10 घंटे में ही अपना पूरा संसार का कार्य कर लें, तो निश्चित रूप से भगवत धाम जाने में कोई संदेह नहीं है। तो मैक्सिमम टाइम हमारा योग युक्त हो जाना चाहिए। तो योग युक्त समझ गए? योग युक्त क्या है? अब योग कहते किसे हैं ये भी समझ लिया हमने। वास्तव में योग क्या है? समझ में आ गई ना? दोबारा बता दूँ? जब जितना समय हम अपने सांसारिक चिंतन से अलग होकर के मन को भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम में
एब्जॉर्ब कर देते हैं, लगा देते हैं मन को, उतना समय योग में हम रहते हैं। उसके अलावा योग नहीं है। उसके अलावा फिर तो भोग कह लो या प्रजल्प कह लो या सांसारिक क्रिया कह लो या अपना जीवन यापन जो भी है, मतलब योग तो वही है जो समय हम भगवान के साथ सांसारिक चिंतन को छोड़ करके जो समय दे रहे हैं। तो ये 1 घंटा पूरा जो है फ़ोकस्ड है ना? प्राण के साथ भगवान का नाम जो है हमें सांसारिक चिंताओं को, सांसारिक व्यथाओं को दूर रख कर के 1 घंटा जो है, तो ये योग है। और क्वालिटी योग से फिर ये धीरे-धीरे भगवान की ऐसी प्रेरणा होगी कि ये अपने आप ये बढ़ता चला जाएगा समय। आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ़ 1 घंटा देना है डेली और देखो 1 घंटे से कैसे आपका 12 घंटा और 24 घंटा भी हो सकता है योग। बाकी बढ़ाने का काम भगवान का है। हमको सिर्फ़ 1 घंटा प्रयत्न करना है और बाकी समय भगवान अपने आप खींच लेंगे। हमको 1 घंटा हाथ बढ़ाना है भगवान के प्रति, भगवान हाथ खींच करके इसको 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा में परिवर्तन कर देंगे। तुलसीदास जी ने तो कहा है कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। तुलसीदास जी ने तो कहा है कि भैया 15 मिनट भी कर लो कम से कम फ़ोकस। तो अगर 15 मिनट भी भगवान के लिए निकाल दिया तो भगवान 15 मिनट से 60 मिनट कर देंगे और 60 मिनट से पता नहीं कितने घंटों कर देंगे फिर। तो करना क्या है, एक घड़ी, आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। या तो 1 घंटा कर लो या आधा घंटा कर लो, आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट भी कम से कम सांसारिक चिंताओं को छोड़ कर के भगवान में तो लग जाओ, तो भगवान आपका समय खींच लेंगे। चूँकि भगवान स्वयं समय हैं, काल हैं, तो हमारा प्रयास कुछ नहीं हो सकता है, हमको तो सिर्फ़ हाथ बढ़ाना है। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।